वो भी बहुत ज्यादा चुलबुल जॉली नेचर में लेते हैं। वो भी ऐसे ही आपकी तरह। बचपन में जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी आप हमें बता रही है, कोई गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट रखती थी? बिल्कुल, आउटडोर गेम्स में आउटडोर गेम्स था, वॉलीबॉल खेलती थी। वॉलीबॉल खेला करती थी आप, क्या बात है। वॉलीबॉल में लीडर, जैसे कि आपने अपनी पर्सनालिटी हमें शो की है, तो उसमें भी कैप्टन रही होंगी। बताओ, कैप्टन ही थी आप। कॉलेज लाइफ भी स्कूल लाइफ की तरह बहुत स्मूथ चली गई, या फिर वहाँ पे थोड़ा टेंशन आया कि नहीं अब कुछ मुझे करना है? नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। टेंशन फ्री रहते थे। बचपन में जैसे कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरा पति, मेरा जो भी हस्बैंड होगा वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। आपका कुछ क्या विचार था बचपन में? नहीं मैडम, ये सब कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ये जरूर था कि अच्छी फैमिली से बिलोंग किया जाए। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग। कुछ आपने जो सोचा था वो फाइनली आपने अपने पति में पाया या नहीं? हाँ, सब मिल चुका है मुझे, सारी चीजें मिल चुकी हैं। और आपकी फैमिली मेंबर कौन कौन है आपकी फैमिली में? दो जेठ है, 2 जेठानी है और उनके बच्चे हैं जी। सब बहुत अच्छे। सारनी की आप रहने वाली हैं, तो सारनी में सबसे ज्यादा फेवरेट जगह आपकी? डैम जी। उसकी खासियत कुछ हमें भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। डैम में जब बारिश यहाँ बहुत ज्यादा होती है, जब बारिश होती है और डैम के गेट खोले जाते हैं तो बस वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो जालना, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं आप। तो अनुज जी, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं मैडम। 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं या होने वाले हैं? होने वाले हैं। तो जब आपके हस्बैंड आपको फर्स्ट टाइम देखने गए होंगे तो कैसा रिएक्शन था? क्या आपको पहली बार में ही वो पसंद आ गए थे? पहली बार में मुझे भी ये पसंद आ गए और इनको भी मैं पसंद आ गई। कुछ गपशप, कुछ वार्तालाप हुई थी उस टाइम पर? हाँ, हुई थी। जैसे कि हमें सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी मैं वो सब चीजें, लेकिन आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। कुछ भी मजेदार सा किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मतलब सबके साथ रहना चाहोगी, अकेली रहना चाहोगी? सारणी जैसे, मतलब हम लोग इंदौर से बिलोंग करते हैं, ये इंदौर में रहते हैं। पूछा था सारणी जैसी जगह पे रह लोगी क्या? हमने कहा इनसे जहाँ आप हो वहाँ हम कहीं पर भी रह सकते हैं। आपने देखते से ये बात बोल दी थी? बिल्कुल बोल दी थी कि जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ दिल मिले वहाँ कुछ बचा ही नहीं बाकी। सही बात है, ये तो बहुत सही बात है। शादी के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे मजेदार किस्से सुनने को मिलते हैं जिस दिन शादी होती है। तो वो कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो आपकी शादी? हुआ था। शादी वाले दिन हम लोगों में बहुत से मतलब ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें दुल्हन की जरूरत होती है जी। लेकिन उस दिन इन्होंने हमें लेकर मतलब इतना टाइम इन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया कि सब लोग परेशान हो गए थे मेरे इधर के कि शादी का कार्यक्रम ही पूरे नहीं हो पा रहे। ये सब कुछ भूल गए, बस आप में और आपकी चीजों में लग गए। बड़े लोग परेशान हो गए होंगे आप सब चीजों को देखकर कि बहू आए, थोड़ी सी देर नहीं हुई और देखो। तो आपकी सास ससुर का क्या रिएक्शन था ये चीज देखकर? नहीं, हमारी सास बहुत ही अच्छी, मतलब कहना चाहिए मेरी मम्मी से भी अच्छी मुझे मेरी सास लगती है, क्योंकि बहुत फॉरवर्ड नेचर की है जी। मतलब आगे से होकर बोलती है कि कहीं आज घूमने नहीं गए, इनसे इससे बोल वहाँ घूमने जाओ, ये गार्डन देखने जाओ, ये पिक्चर देखने जाओ जी। इस तरह से। और आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में 2 इनके बड़े ब्रदर है और 2 इनकी बड़ी भाभी है। आपके बेटा बेटी? और मेरा एक बेटा है, एक बेटी। वो कहाँ है? उनका कैसा, मतलब किस तरह की बॉन्डिंग है फैमिली में? बहुत अच्छी। बेटा बेटी के बिना रह ही नहीं सकता। अभी जैसे बाहर है वो जी, अमेरिका में है, तो रोज वहाँ से बात करता है, बेटी से भी हमसे भी जी रोज बात करता है। बहुत अच्छी बात है ये तो, और बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे किस्से हैं आपके। लेकिन और भी ज्यादा हमें अच्छा तब लगेगा जब आप हमारे साथ खेलेंगे एक गेम और उस गेम को जीतेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए खेलते हैं अनुज जी के साथ एक शानदार सा गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने रखी हुई हैं कुछ चूड़ियां और कैंडल और एक मैच बॉक्स। कैंडल की वैक्स की सहायता से आपको इन चूड़ियों को सेट करना है और जिस तरह की डिजाइन आप बनाना चाहें आप बना सकती हैं। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड्स में आपको हमें 8 चूड़ियों का डिजाइन बना के देना है। तो आप तैयार हैं? तो देखते हैं आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाती हैं या नहीं। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कभी सोचा था कुछ ऐसा टास्क करने को मिलेगा? हाँ मैडम, करते रहते हैं बीसी में लेडीज लोगों के साथ। अच्छा, तो कौन जीतता है हमेशा? कभी हम जीतते हैं, कभी फ्रेंड्स भी जीत जाती है। फ्रेंड्स को देती हैं मतलब आप चांस जीतने का। एक बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको यहाँ पे बनाना है। वेरी गुड, एक आप कंप्लीट कर चुकी हैं। कभी हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ गेम ट्राई किया कि कौन जीतता है? चलो देखते हैं। नहीं, हस्बैंड को टाइम ही नहीं रहता, टाइम नहीं रहता बिजनेस से। 8 चूड़ियों का सेट आपको हमें तैयार करके देना है।
वेरी गुड, जल्दी कीजिए, टाइम जाता जा रहा है। 5 सेट आप तैयार कर चुकी हैं। 6 और टाइम से पहले आपने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया है और आपकी मेहनत को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आप जीत चुकी है ईटीवी भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और ये रहा आपका गिफ्ट। कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी खेलना चाहती हैं हमारे साथ इतने ही एक्साइटेड गेम्स और जीतना चाहती हैं इतने ही ब्यूटीफुल प्राइजेस, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम मुलाकात करने वाले हैं अनुज जी के हस्बैंड से। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना शो मिसेस भाग्यशाली। तो आपने क्या एक ही बार में उन्हें पसंद कर लिया था? एक ही बार में कर लिया। आपको इतनी क्या सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि एक ही बार में पसंद आ गई? अब दूसरी कोई मिल ही नहीं रही थी। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। अब जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी, ईटीवी न्यूज दिन भर लगातार। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी अनुज जी से और आपसे वादा किया था कि ब्रेक से आने के बाद मुलाकात करेंगे उनके हस्बैंड से। तो चलिए मिलते हैं उनके हस्बैंड से।
नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। धन्यवाद। और कैसा फील कर रहे हैं आज आप? आपकी खुद की धर्मपत्नी आज मिसेस भाग्यशाली बनी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पत्नी ने तो अभी तक हमें ये बताया कि उनका जो नेचर था बचपन से काफी ज्यादा चंचल रहा है। तो शादी के बाद भी वो वैसी ही रही है क्या? हाँ, शादी के बाद भी हरकतें तो वैसी है उनकी अभी। हरकतें वैसी है उनकी। ऐसी कौन सी हरकत आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है उनकी? सभी हरकतें पसंद है। हाँ? हरकतें सभी पसंद है। हरकतें यही है कि मुझे जैसे आज कुछ खाना है जी, मैंने बोला ये बनाना है तो बोले वो नहीं बनना है। तो फिर क्या बनना है? मतलब पूछेंगे सब ये बनाएगा ये बनाएगा ये बनाएगा, लेकिन वो चीज जो आप बोलते हैं वो बनता नहीं है। नहीं बनता वही है, लेकिन जैसे 10 चीज पूछी जी, वो 10 नहीं बनेगी जी, तो नई 11वीं बनेगी। ऐसा क्यों करती हैं आप इनके साथ? हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस। ऑयली सब्जी बनाने का बोलते हैं जी, और मैं बनाना नहीं चाहती। आपका प्यार है जो उनकी तरफ। वेट मैंने 25 किलो कम करवाया। कम करवा दिया? मेरा 94 kg वेट था अभी मई 2012 में जी, मेरा आज 70 किलो वेट है। तो देखा आप लोगों ने, हमारी मिसेस भाग्यशाली अपने पति की हेल्थ को लेके इतनी ज्यादा कॉन्शियस है कि उनका वजन उन्होंने 95 से 25 किलो कम करवा दिया है। और भी सर बातें जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी धर्मपत्नी ने हमें ये बताया था कि जब आप उन्हें देखने गए थे तो आपका तो सिर्फ एक ही सवाल था। इन्होंने आप पे कितने सवालों की बौछारी की थी? नहीं, इन्होंने भी 1-2 सवाल किए थे। 1-2 सवाल सिर्फ? बस यही कहा था कि भाई जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। वहाँ आप रहेंगे। तो आपने क्या एक ही बार में उन्हें पसंद कर लिया था? एक ही बार में कर लिया था। आपको इतनी क्या सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि एक ही बार में पसंद आ गई? अब दूसरी कोई मिल ही नहीं रही थी। दूसरी मिल ही नहीं रही थी। और ये भी कह सकते हैं मैम कि आपको देखने के बाद कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। और एक और बात अनुज जी ने हमें बताई थी कि जब आपकी शादी हो रही थी तो आप रीति रिवाज को फॉलो ना करते हुए आप बिल्कुल अनुज जी के पास चले गए थे और उन्हीं के साथ लगे हुए थे। रीति रिवाज तो देखते रहते हैं, दूसरों की शादी में भी देख लेंगे जी, लेकिन अपनी तो हो चुकी है। हाँ, अपनी हो चुकी है। वक्त का फायदा उठाओ। तो वक्त का फायदा आपने उठाया? पूरा भरपूर उठाया। भरपूर फायदा उठाया था? बिल्कुल उठाया। शादी के बाद में और पहले में अनुज जी में क्या चेंज आए? नहीं, कोई विशेष चेंज तो नहीं आया है, वैसी है, बस वजन थोड़ा बढ़ गया है। अनुज जी आप इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके पति बोल रहे कि आपका वजन बढ़ गया है, ये क्या मसला है? मेरा वजन में 35 था, अब 50 हो गया तो बढ़ी गया थोड़ा। तो ये तो काफी अच्छी बात है। एज के अनुसार तो थोड़ा वजन बढ़ेगा। आपके पति में आपको कोई चेंज नजर आया शादी के बाद में, शादी से पहले? शादी के बाद तो बहुत चेंज है मैम। जैसे क्या चेंज? टेंशन इनका बढ़ता ही जा रहा है। टेंशन क्यों बढ़ रहा है आपका? बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस के साथ टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। टेंशन के पीछे राज अनुज जी तो नहीं है? नहीं, ये राज, ये टेंशन कम करती है? टेंशन रिलीज करती है, देती भी है, रिलीज भी करती है, दे के ले लेती है वापस। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सुकून तो लगता होगा कि जब पूरे टेंशन से आप घर आते हैं और अनुज जी का खिलखिलाता चेहरा आपकी टेंशन सारी भगा देता है। घर में आने के बाद तो पूरा सुकून मिलता है। पूरा सुकून मिलता है। आपकी जो केमिस्ट्री है आपके सास ससुर से कितनी अच्छी है? वो आपको बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं वो। बहुत अच्छा। मेरे ससुर जी जो है फ्रीडम फाइटर है जी, और बहुत अच्छी बात है ये तो। उनके परिवार में 4 लोग फ्रीडम फाइटर हैं जी। वो देश के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ जी। जो देश के लिए उन्होंने इतनी योगदान दिया है, तो मैं उनका दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि उनके यहाँ की कन्या मेरे जीवन संगिनी बनी। आपके साथ साथ बिल्कुल हम सब उन पे बिल्कुल फक्र फील करते हैं। आपकी ये जो मिसेस भाग्यशाली है, इनके हाथ का सबसे ज्यादा फेवरेट चीज आपको क्या पसंद है खाने में? इनके हाथ का गट्टे की सब्जी, बेसन गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। राजस्थानी सब्जी है हमारी जी। हमारे मारवाड़ी समाज में बड़ा फेमस है, दाल बाटी गट्टे की सब्जी, वो बहुत अच्छा बना। तो जब ये नाराज होते होंगे आप यही बना के पेश कर देती होंगी, और जब ये नाराज होती है तो आप क्या करते हैं? गट्टे की सब्जी बनाने को बोल देता हूँ। और इतनी ही अच्छी और प्यारी बातें सर जब आप करते हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि क्यों ना हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहें। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार है। मिसेस भाग्यशाली आप तैयार है? बिल्कुल तैयार। तो चलिए, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और खेलते हैं इसी के साथ एक शानदार सा गेम।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे कुछ कलरफुल रोल्स रखे हुए हैं और कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको ये रोल इस तरह से स्टैंड करके कार्ड इन पे जमाना है। आपके पास 30 सेकेंड है और 30 सेकेंड में आपको मैक्सिमम 6 सेट हमें ऐसे तैयार करके देने हैं। तो आप तैयार हैं सर? चलिए देखते हैं आप कितने तैयार हैं और कितने अच्छे से इस गेम को खेल पाते हैं। तो आइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अनु जी, आपको भी अपने हस्बैंड को बूस्टअप करते रहना है। दूर दूर रखिए आप। 6 सेट आपको हमें जमा के देने हैं सर। वेरी गुड, फास्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट। टाइम है आपके पास, देखते हैं कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम के साथ साथ 6 की जगह इन्होंने 8 सेट हमें बना के दिए हैं। बिल्कुल तालियों के हकदार है ये, और आपकी ये मेहनत को हम फल दे ही देते हैं। तो सर, आप जीत चुके हैं अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ईटीवी मिसेस भाग्यशाली की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी आप अपने हाथों से ये गिफ्ट अनु जी को दें। थैंक यू मैडम। कंग्रेचुलेशन मैम। और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें इनके साथ बात करने में, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें सुनने के बाद वक्त हो चला है एक शानदार से केक का। तो चलिए, आ चुका है अब ये ब्यूटीफुल सा केक और काटते हैं इस टेस्टी से केक को। और अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली और खेलना चाहते हैं हमारे साथ इतने ही अच्छे अच्छे गेम्स और शेयर करना चाहते हैं इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमारे साथ, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। तो ये तो थी अनु अग्रवाल जी। अगली मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं, तो देखना मत भूलिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली, और हमें दीजिए अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह, नक्षत्र और आप में। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की बॉस्टन में सीरियल ब्लास्ट की निंदा। 3 धमाकों में 3 की मौत, करीब 140 घायल। राष्ट्रपति ओबामा बोले दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक महिला समेत 10 नक्सली ढेर, सभी शव बरामद। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। टीकमगढ़ में जतारा एसडीएम ने ग्रामीण को जड़ा थप्पड़, जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान की पिटाई। कलेक्टर और कमिश्नर भी थे कार्यक्रम में मौजूद। चौतरफा बवाल के बाद विजय शाह को आई शर्म, कहा एक बार नहीं 10 बार माफी मांगने को है तैयार। कांग्रेस बोली बर्खास्त करो।
और उज्जैन जिला अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद बवाल, परिजनों के हंगामे के चलते काम छोड़कर भागी नर्स, सीएसपी की समझाइश पर माने लोग। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें इटारसी से, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बिल्डिंग नंबर 1163 में धमाका हो गया है। दरअसल बिल्डिंग में बारूद सुखाया जा रहा था और तभी अचानक धमाका हो गया। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मौका मुआयना किया जा रहा है। वजह क्या रही, कैसे धमाका हुआ, 3 लोग लेकिन इसमें जख्मी हो गए हैं। इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल्डिंग नंबर 1163 में धमाका हुआ। बिल्डिंग में बारूद सुखाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर में आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। घटना बीजापुर के पामेड़ थाना इलाके की है। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। घटनास्थल से नक्सलियों के 4 SLR, 1 कार्बाइन, 2 303 राइफल, 2 इंसास राइफल, 1 तमंचा, 1 बम, 1 पिस्तौल और 3 मोबाइल भी बरामद किए। खास बात, 10 मेमोरी कार्ड और 2 सिम भी पुलिस को यहां से मिली है। अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। बीजापुर से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थिति है, फायरिंग जारी है? रुक कर फायरिंग चल रहा है। जो पुलिस सर्चिंग पार्टी निकली थी, हालांकि वहां से 9 शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें से एक महिला नक्सली का शव है। इसके अलावा भी अभी रुक रुक कर फायरिंग जारी है। हालांकि सर्चिंग पार्टी जो निकली थी, रुक रुक कर जो सर्चिंग के अभियान रुक रुक कर अभी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। जी ललित। इसके अलावा संतोष, कितने बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई है? आज सवेरे से जो मुठभेड़ चल रही थी, देर सवेरे से जो मुठभेड़ चल रही थी, ये पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो नक्सल ऑपरेशन के लिए जो टीम निकली थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस और आंध्र प्रदेश की पुलिस टीम जो सर्चिंग के लिए निकली थी, उसी दरमियान से ये दोनों के बीच मुठभेड़ जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से एक महिला नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा जो सर्चिंग पार्टी जब वापस लौट रही थी, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। जी ललित जी। पुलिस ऑफिशियल से कोई बात हो पाई है संतोष, क्या उनका कहना है? ये आपको बता दूं कि जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो 9 नकली मारे गए, ये हार्डकोर नकली है। इनके पास से घटनास्थल से ढेर सारे बरामद किए गए हैं। जो आपको बता दूं कि कई सारे जो बरामद किए गए हैं, इनमें इंसाज और SLR भी है। इसके अलावा भारी मात्रा में मोबाइल और मेमोरी कार्ड और सिम भी बरामद किया गया है। इन सारे बातों से ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ लंबी चौड़ी की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान ही मुठभेड़ हुई है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर फायरिंग चली, जिसमें कुछ अहम खुलासा होने की संभावना है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 15 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन 9 के 100 बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 10 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 9 का 100 बरामद कर लिया गया है। लेकिन सूचना तंत्र अपनी जो सूचना है उसके आधार पर 15 नक्सली मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की। जी ललित जी। जी, किस तरीके का ये एरिया है संतोष? क्या सर्चिंग पार्टी पर हमला किया गया? पुलिस को या सुरक्षा बल जो है जो सर्चिंग पर निकले थे, उन्हें इस बात का अंदेशा था? क्योंकि बड़ी कामयाबी है, पुलिस ने एकदम से बैकफुट पर धकेला है नक्सलियों को। ये आपको बता दूं, जो घटना जो पामेड़ जो थाना क्षेत्र है, ये एक अहम नकली क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये जो पामेड़ क्षेत्र है, पामेड़ घने जंगलों में बसा हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन की सुविधा भी नहीं है। बीजापुर से यदि पामेड़ जाने की व्यवस्था की बात करें तो किसी भी प्रकार की आवागमन की सुविधा नहीं है। यहाँ ना बस की संचालन होता है, ना ही कोई टैक्सी की संचालन होता है। ये धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे नक्सलियों का एक अड्डा माना जाता है, जिसमें एक पुलिस को अहम सफलता जो मिलने का कारण है, जिसमें नक्सलियों के मारे गए हैं। इस नक्सलियों का एक अहम अड्डा माना जाता है। एक बड़ी जो कामयाबी जो हम पुलिस को मिली है, चूंकि इस नस्ली क्षेत्र में एक नक्सलियों की लंबी बैठक होने की बात चल रही थी, क्योंकि अभी जो तेंदुपत्ता का सीजन है, तेंदुपत्ता को लेकर भी एक बैठक लिया जा रहा था। जो तेंदुपत्ता की कमाई के जरिया रहता है नक्सलियों का,
इस कमाई के जरिए के माध्यम से ही वो अपने हथियार वगैरह मंगाते हैं, इसके जो कमीशन लेते हैं। इन सारे मुद्दे को लेकर एक बैठक लिया जा रहा था, जिसमें नक्सलियों ने जो बैठक लिया जा रहा था, उसी बीच में ये पुलिस अभियान पहुंचकर जो है एक सर्चिंग अभियान जो चालू की थी, पुलिस सर्चिंग अभियान। इस दौरान जो दोनों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, पुलिस को अहम सफलता मानी जा रही है। जी ललित जी। चलिए संतोष, आप लगातार नजर बनाए रखें, आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। 9 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस का यह कहना है कि 10 नक्सली मारे गए, एक महिला भी है, इसका भी शव बरामद कर लिया गया है। हथियार लगातार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या क्या उनके पास से जब्त हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि 10 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस का ये पूरा ऑपरेशन है, सर्चिंग पर निकले हुए थे और उसी दौरान ये मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ अभी भी चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सूत्र, ईटीवी के सूत्र इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 15 नक्सली मारे गए हैं, इस तरीके की खबर है। चलिए, पुलिस अफसरों की बात तो कर ली, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बात भी कर ली। एसडीएम साहब की दादागिरी दिखाएंगे। जतारा एसडीएम की दादागिरी। टीकमगढ़ में जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान एसडीएम ने ग्रामीण को थप्पड़ जड़ दिया। मैं खामोश होता हूं, आप ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ईटीवी के कैमरे ने एसडीएम की दादागिरी को कैद किया है। देख लीजिए तस्वीरों को। एसडीएम आर.के. सिंह ने किस तरह से एक ग्रामीणों को थप्पड़ मारा है। इस ग्रामीण का कसूर ये था कि ये महिलाओं के पास खड़े होकर कमिश्नर साहब को अपने गांव की समस्या सुना रहा था। एसडीएम साहब इस बात पे नाराज हो गए और इसके बाद ग्रामीण का नाम लक्ष्मी प्रयास यादव, उसे ये पहले अपने कमरे की तरफ ले गए और फिर उसकी पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीकमगढ़ के पनियारा खेड़ा में जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। ताज्जुब की बात यह है कि जन चौपाल में कलेक्टर और कमिश्नर भी मौजूद थे, बावजूद इसके एसडीएम ने ये कदम उठाया। आवेश आ गया होगा, नियंत्रित नहीं हो पाया होगा, पर और इस वक्त एसडीएम साहब खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आर.के. सिंह साहब, एसडीएम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। दरअसल ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें संभवतः आवेश में आकर या लड़कियों में लक्ष्मी प्रसाद के घुसने से आप नाराज हो गए और आपने उसे थप्पड़ मार दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका पक्ष। इसमें मूल रूप से ये हुआ था, वहाँ पर इसके पहले भी काफी अव्यवस्था हो चुकी थी जी, और लोगों को समझाया गया था, समझाई दी गई थी कि भी चौपाल लगी हुई है, माननीय कमिश्नर महोदय यहाँ पर आकर के आपकी समस्याओं के बारे में और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं जी। लेकिन इसी बीच में ये एक महाशय थे, ये शराब पी करके जहाँ महिलाएं बैठी थी वहाँ पर घुस करके एक महिला को पकड़ के खींचातानी शुरू कर दी थी जी। तो हमारा जो एक वहाँ पर फोर्स का ऑफिसर था, तो उसने उसको प्रयास किया कि वो आ जाए बाहर, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था, शराब पिए हुए था जी। तो फिर हम गए वहाँ पर, मतलब व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, काफी वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बातचीत जो चल रही थी वो रुक गई थी। तो उसको हमने वहाँ से निकाल करके साइड में ले जाना चाहा, तो उसने हमारे साथ में भी अभद्रता कर दी जी। हमें भी सही ढंग से उसने व्यवहार नहीं किया, हमारे साथ में भी गलत तरीके से बात किया। तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो समझाते में ही उसने हमारी तरफ कुछ इस तरीके से इशारा किया कि हमें फिर उचित नहीं लगा जी। और चूंकि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखना मेरी जिम्मेदारी थी और वहाँ पर इतने सारे लोग थे, तो अगर एक की वजह से पूरा कार्यक्रम व्यवधान हो, ये उचित नहीं था। इस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी जी जी। तो आपको संभवतः गुस्सा आ गया और उसके बाद आपका हाथ छूट गया। गुस्सा स्वाभाविक था, क्योंकि वो शांति व्यवस्था में भंग करने के प्रयास में था, शराब पिए हुए था, बिल्कुल उसको कोई बात समझ में आ नहीं रही थी, इस कारण से ये एसडीएम साहब, एसडीएम का पद मतलब आप खुद भी जानते हैं बड़ा गरिमामय पद है और एसडीएम का आदेश मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी तब्दील करने के लिए काफी होता है, और ऐसा व्यक्ति अगर आवेश में आकर थप्पड़ जड़ दे किसी को, तो क्या आपको लगता है गलत हुआ? देखिए, आपको पता होगा कि एक अनुभागीय दंडाधिकारी होने की हैसियत से मेरे पास में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे कि हम शांति व्यवस्था कायम रख सके जी। उसके लिए आवश्यक होता है कि पहले तो हम बात करें, बात समझ में नहीं आ रही है उसको, तो फिर उसके जो भी
सिम्टम्स हैं उसको वहां पर तत्काल प्रभाव से शांत करना जरूरी होता है, ताकि कार्यक्रम जो लेट हो रहा था वो अव्यवधानिक रूप से जो हो रहा था वो अव्यवधान को हमने शांत किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, आपने जो किया उसके हिसाब से मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ श्रीमान जी कि अगर आप पुलिस बल को बोल देते तो आपके एक आदेश पर पुलिस बल ये जो समस्या थी, दिक्कत थी, ये सॉल्व कर सकता था। नहीं, वहाँ पर एक फोर्स का व्यक्ति था, मतलब एक हमारे साथ का गार्ड था, वो गार्ड की बात नहीं